बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राजीव नाम का एक प्रसिद्ध शिल्पकार रहता था। उसकी कारीगरी इतनी अद्भुत थी कि दूर दूर से लोग उसके बनाए भगवान की मूर्ति मंगाते थे। हर कोई मानता था कि उसके हाथ में जादू है। पत्थर भी उसके छेनी और हथौड़ी के नीचे आकर जीवंत हो उठता था। एक दिन राजीव नई मूर्ति बनाने के लिए घने जंगल की ओर निकल पड़ा। पेड़ों के झुरमुटों के बीच, पक्षियों के मधुर गीतों के बीच वह एक एक पत्थर को ठोक ठोक कर देखता रहा। घंटों की तलाश के बाद उसे एक चिकना, मजबूत और सुंदर पत्थर मिल गया। वह पत्थर भी मूर्ति के लिए उपयुक्त था, लेकिन रास्ते में लौटते समय उसकी नज़र एक और पत्थर पर पड़ी। वह थोड़ा खुरदुरा था, लेकिन ठोस लग रहा था। शिल्पकार ने सोचा, कभी कभी अतिरिक्त पत्थर काम आ जाता है। और दोस्तों, पत्थरों को गधे पर लाद कर अपने घर ले आया। घर पहुंचकर उसने पहले वाले सुंदर पत्थर को सामने रखा, छेनी और हथौड़ी उठाई और पूरे ध्यान से उस पर प्रहार करने लगा। ठक ठक ठक। हर चोट के साथ पत्थर की सतह से छोटी छोटी कतरनें उड़ने लगी। कुछ ही देर में पत्थर दर्द से करा उठा। आह, मुझे मत मारो, मैं टूट जाऊंगा, ये सब बहुत तकलीफ देता है, कृपया किसी और पत्थर को ले लो। शिल्पकार कुछ पल के लिए रुका। उसके चेहरे पर करुणा झलकने लगी। ठीक है, उसने कहा, अगर तुम्हें दर्द सहना मुश्किल है तो मैं किसी और पत्थर को आजमाता हूँ। उसने दूसरा पत्थर उठाया जो रास्ते से लाया गया था और बिना बोले उस पर काम शुरू किया। ठक ठक ठक। इस बार पत्थर ने एक भी शब्द नहीं कहा। वह चुपचाप स्थिर और हर चोट को सहता रहा। दिन रात बीतते गए और आखिरकार महीनों की मेहनत के बाद वह पत्थर एक सुंदर भगवान की मूर्ति में बदल गया। पास के गांव से लोग मूर्ति लेने आए। जब उन्होंने उस अद्भुत मूर्ति को देखा तो उनकी आंखें चमक उठी। वाह, कितनी दिव्य मूर्ति है। वे मूर्ति को लेकर जाने लगे। तभी एक व्यक्ति बोला, अरे, मंदिर में नारियल फोड़ने के लिए एक मजबूत पत्थर भी चाहिए। तो उन्होंने पहला पत्थर भी उठा लिया, वही जो चोट के डर से डर गया था। मंदिर बनकर तैयार हुआ। मूर्ति को गर्भगृह में बड़े सम्मान से स्थापित किया गया। घंटियाँ बजने लगी, शंखनाद हुआ, फूलों की वर्षा होने लगी। लोग मूर्ति पर दूध चढ़ाते, गंगा जल से स्नान करवाते, माला पहनाते और हाथ जोड़कर प्रणाम करते। वहीं सामने सीढ़ियों के पास रखा गया था पहला पत्थर। लोग आते और उस पर नारियल फोड़ते। ठक छपाक, ठक छपाक। हर बार एक तेज चोट और उसके ऊपर बिखरता नारियल। पत्थर दर्द से करा उठता। हे भगवान, मैं तो रोज टूट रहा हूँ और वह मूर्ति वाला पत्थर फूलों में नहा रहा है। एक दिन उसने मूर्ति से कहा, भाई, हमारी किस्मत तो एक ही जगह से शुरू हुई थी, मगर देखो, तुम्हें पूजा मिल रही है और मुझे प्रहार। आखिर फर्क कहाँ पड़ा? मूर्ति मुस्कुराई और बोली, फर्क उस दिन पड़ा जब शिल्पकार ने पहली बार हमें छेनी से तराशना शुरू किया था। मैंने दर्द सहा क्योंकि मुझे विश्वास था उस दर्द के पीछे कोई उद्देश्य है। तुम डर गए और वही डर तुम्हें यहाँ ले आया। मूर्ति आगे बोली, उस दिन अगर तुमने थोड़े समय का दर्द सह लिया होता तो आज लोग तुम्हें दूध से नहला रहे होते और तुम्हारे चरणों में फूल चढ़ा रहे होते, पर तुमने आसान रास्ता चुना और आज इसका परिणाम भुगत रहे हो। तो दोस्तों, जीवन में भी यही सच है। हर कठिनाई, हर संघर्ष, हर दर्द हमें तराशने के लिए आता है। अगर हम उस समय डर कर पीछे हट जाएं तो शायद हम कभी वो मूर्ति नहीं बन पाएंगे जो हमारे भीतर बनने की क्षमता रखती है। इसलिए जब भी जीवन आपको छेनी, हथौड़ी से चोट दे तो समझ लेना भगवान आपको गढ़ रहा है। दर्द अस्थाई है और उस दर्द से निकली सुंदरता और सफलता सदैव अमर रहती है। जो कठिनाइयों से भागता है वो पत्थर बन जाता है और जो उन्हें सह लेता है वह मूर्ति बन जाता है।